जय श्री हरि। इस संसार में कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से सुखी नहीं है। किसी को एक बात का दुख है तो किसी को दूसरी बात का दुख है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के मूल संस्कृत श्लोकों में 10वें स्कंद के 82वें अध्याय के अनुसार हम एक प्रश्न का उत्तर जानेंगे कि सबसे भाग्यशाली व्यक्ति कौन है, सबसे ज्यादा लक्की व्यक्ति कौन है इस संसार में। इसका उत्तर हम प्राप्त करेंगे। विदित है, हम प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण के मूल व्यास जी और सुखदेव जी के द्वारा गाए गए संस्कृत श्लोकों का अद्भुत हिंदी व्याख्याओं, अनेक रोचक प्रश्नों और चित्रों के साथ श्रवण कर रहे हैं और दर्शन भी कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम 10वें स्कंद के 82वें अध्याय के दूसरे भाग का श्रवण करते हैं, जिसमें हम श्लोक संख्या 10 से श्लोक संख्या 39 तक सुनेंगे। इन श्लोकों को सुनते हुए हम कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, जो प्रश्न श्रीमद् भागवत के अंदर से ही बनाए गए हैं, भागवत की गहराई को समझने के लिए बनाए जा रहे हैं। प्रत्येक प्रश्न की प्रामाणिकता का हम ध्यान रख रहे हैं, कोई भी प्रश्न अप्रामाणिक न रहे, इसके लिए हम प्रश्न के आगे स्कंद अध्याय और श्लोक संख्या डाल रहे हैं। कोई भी व्यक्ति श्रीमद् भागवत को खोल करके उस स्थान पर जाकर देख सकता है। यदि कोई प्रश्न आपको अप्रामाणिक गलत लगे तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो प्रश्न इस प्रकार है जिनके उत्तर हम प्राप्त कर सकते हैं। ग्रहण काल में क्या करें क्या न करें, सूतक और ग्रहण काल के बारे में हम जानेंगे। ग्रहण काल में करणीय कार्य मानी ग्रहण काल में कौन कौन से कार्य करने चाहिए उनके बारे में हम जानेंगे। कुरुक्षेत्र में वृष्णियों तथा उनके पुराने मित्रों का पुनर्मिलन हुआ, उसके बारे में हम जानेंगे, कौन कौन मिले। क्या श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ने के बाद अपने पालक माता पिता नंद, यशोदा और गोपियों से कभी मिले थे? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका उत्तर हम प्राप्त करेंगे। महारानी कुंती अपने पुराने बिछड़े संबंधियों से मिलकर सांत्वना प्राप्त करती है, कैसे प्राप्त करती है वो हम जानेंगे। कुंती महारानी की भाई वसुदेव से भेंट हुई थी, उसका उत्तर हम जानेंगे। वसुदेव जी द्वारा व्यथित कुंती को आश्वासन देना, ये भी हम जानेंगे। लगभग 80 वर्ष से अधिक आयु में भी भगवान श्री कृष्ण का विस्मयकारी अद्भुत सौंदर्य, इसके बारे में हम जानेंगे। कुरुक्षेत्र में कौन कौन से स्थान के राजा आए थे और भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य से स्तंभित हो गए थे। श्री कृष्ण के यश, वाणी तथा चरण कमलों की महिमा हम जानेंगे। इस संसार में सबसे भाग्यशाली कौन, इसका उत्तर हम जानेंगे। नंद महाराज से वसुदेव जी आदि की सप्रेम भेंट हुई थी, उसका उत्तर हम जानेंगे। नंद तथा यशोदा जी से मिलकर श्री कृष्ण तथा श्री बलराम गदगद क्यों हो गए, इसका उत्तर हम जानेंगे। रोहिणी तथा देवकी द्वारा माता यशोदा की प्रशंसा में क्या कहा गया, वो हम जानेंगे। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज इस श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के 82वें अध्याय के दूसरे भाग का श्रवण करते हैं, जिसमें हम श्लोक संख्या 10 से श्लोक संख्या 39 तक सुनेंगे। इस 82वें अध्याय में हम भगवान श्री कृष्ण बलराम से गोप गोपियों की भेंट, इस प्रसंग का श्रवण कर रहे हैं। अभी हम इसका दूसरा भाग सुन रहे हैं। तो 10वें स्कंद के इसी 82वें अध्याय के पिछले पहले भाग में हमने श्लोक संख्या 1 से 9 तक सुना था। तब हमने जाना था कि भारत का ज्योतिष विज्ञान अत्यंत उन्नत था और भारत का 20 रुपए का पंचांग नासा और दूसरे वैज्ञानिक जो अनुसंधान संस्थान हैं उनके खरबों रुपए से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उसी ज्योतिष के कारण से द्वारका वासियों और भारत के सभी लोगों को इस बात का पता लगा कि सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है। उस सूर्य ग्रहण के समय सभी वृष्णिवंशी लोग और भारतवर्ष के अनेक भक्त धार्मिक लोग कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हुए थे। इसी कुरुक्षेत्र में समंत पंचक नामक एक तीर्थ है, जिस तीर्थ को भगवान श्री परशुराम जी ने क्षत्रियों के रक्त से भर दिया था और भक्त लोग उस समंत पंचक क्षेत्र में स्नान किया करते हैं। उस तीर्थ में इकट्ठे हुए, उस समय हमने ग्रहण काल में क्या करना चाहिए इसके बारे में थोड़ा सा जाना था। अब ग्रहण काल में और क्या क्या कार्य करने चाहिए उसके बारे में हम इस 10वें स्कंद के 82वें अध्याय के दूसरे भाग में जानते हैं। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन वासियों से किन किन से भेंट हुई उसके बारे में हम जानेंगे। आइए श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 82वें अध्याय के श्लोक संख्या 10 से श्लोक संख्या 39 तक श्रवण करते हैं। अब ग्रहण के समय क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या उन्होंने किया, ये सुखदेव जी बताते हैं। ब्राह्मणेभ्यो ददुर्धेनुर्वासः स्रगरुक्ममालिनीः राम हृदेषु विधिवत् पुनराप्लुत्य वृष्णयः ददुः स्वन्नं द्विजाग्रेभ्यः
कृष्णेनो भक्तिरस्त्विति स्वयं च तदनुज्ञाता वृष्णयः कृष्णदेवताः। भुक्त्वोपविविशुः कामं स्निग्धच्छायाङ्घ्रिपाङ्घ्रिषु तत्रागतास्ते ददृशुः सुहृत्सम्बन्धिनो नृपान्। ग्रहण काल में उन सब ने क्या क्या किया? ब्राह्मणों को गोदान किया, ऐसी गौओं का दान किया जिन्हें वस्त्रों की सुंदर सुंदर झूले, फूलों की मालाएं, सोने की जंजीरें पहनाई गई थी। इसके बाद ग्रहण का जब मोक्ष हो गया तब भगवान परशुराम जी के द्वारा बनाए हुए कुंडों में यदुवंशियों ने विधि पूर्वक स्नान किया। स्नान करने के बाद सतपात्र ब्राह्मणों को सुंदर सुंदर पकवानों का भोजन कराया। उन्होंने अपने मन में यह संकल्प किया था कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारी प्रेम भक्ति बनी रहे। भगवान श्री कृष्ण को ही अपना आदर्श और इष्टदेव मानने वाले यदुवंशियों ने ब्राह्मणों से अनुमति लेकर तब स्वयं भोजन किया और फिर घनी एवं ठंडी छाया वाले पेड़ों के नीचे अपनी अपनी इच्छा के अनुसार डेरा लगाकर रह गए। विश्राम करने के बाद यदुवंशियों ने अपने सुहृद और संबंधी राजाओं से मिलना भेंटना शुरू किया। तो ग्रहण काल में एक तो भोजन नहीं करना चाहिए, उपवास करना चाहिए, गाय आदि का दान करना चाहिए। ग्रहण के ठीक बाद में स्नान करके ब्राह्मणों को सुंदर सुंदर भोजन पवाना चाहिए और लक्ष्य एक ही रखना चाहिए कि भगवान में हमारा प्रेम हो जाए। मत्स्योषी नर कौसल्य विदर्भ कुरु सृंजयान काम्बोज कैकयान मद्रान कुंती नानर्थ केरलान अन्यासैवात्म बक्षीयान पराश्च शतशो नृप नंदादीन सुहृदो गोपान गोपीश्चोत्कंठिताश्चिरम। किन किन से मिले? तो वहाँ मत्स्य देश के राजा लोग आए हुए थे, इसी प्रकार उशीनर नामक देश के लोग आए हुए थे, कौशल, विदर्भ, कुरु, सृंजय, काम्बोज, कैकय, मद्र, कुंती, आनर्त, केरल एवं दूसरे अनेक देशों के अनेक स्थानों के अपने पक्ष के भी थे और कुछ शत्रु पक्ष के भी थे। सैकड़ों नरपति इकट्ठे हुए थे वहाँ। इसके अलावा यदुवंशियों के परम हितैषी बंधु नंद आदि गोप तथा भगवान के दर्शन के लिए चिरकाल से उत्कंठित गोपियां भी वहां आई थी कुरुक्षेत्र में। यादवों ने इन सबको देखा। इसका मतलब इस कुरुक्षेत्र में आने की योजना बहुत लंबे समय से ही बन गई होगी। ज्योतिषी लोग तो वैसे भी सैकड़ों वर्ष पहले ही बता देते हैं कि आगे कब सूर्य ग्रहण होगा और खूब विचारित तरीके से, खूब योजनाबद्ध तरीके से लोग कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए। सुखदेव जी वंशज छंद में आगे का वर्णन बताते हैं। अन्योन्य संदर्शन हर्ष रंहसा प्रोत्फुल्लरिद्वक्त्र सरोरुह श्रिय आश्लिष्य गाढं नयनैः स्रवजला ऋष्यत्वचोरुधगिरो ययुर्मुदम्। एक दूसरे का दर्शन किया, मिले, बातचीत करी, सभी को बड़ा आनंद आया। कई वर्षों के बाद मिले थे कई लोग। सभी के हृदय कमल एवं मुख कमल खिल उठे। केवल मुख भी प्रसन्नता नहीं दिखाई दी, हृदय भी प्रसन्न हो गए। सब एक दूसरे को भुजाओं में भरकर हृदय से लगाते, नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग जाती, रोम रोम खिल उठता। प्रेम के आवेग से सबकी बोलती बंद हो गई और सब के सब आनंद समुद्र में डूबने उतराने लगे। स्त्रियाश्च संवीक्षमिथोति सौहृद स्मितामलापाङ्गदृशो भिरे भिरे स्तनैः स्तनान् कुङ्कुमपङ्करुषितान् निहत्य दोर्भिः प्रणयाशुलोचनाः। पुरुषों की तरह स्त्रियां भी एक दूसरे को देखकर प्रेम और आनंद से भर गई। वे अत्यंत सौहार्द, मंद मंद मुस्कान, परम पवित्र तिरछी चितवन से देख देख कर आपस में भेंट करने लगी, अंकवार भरने लगी, एक दूसरे को गले लगाने लगी। वे अपनी भुजाओं में भरकर केसर लगे हुए वक्षस्थलों को दूसरी स्त्रियों के वक्षस्थलों से दबाती और अत्यंत आनंद अनुभव करती। उस समय उन सभी स्त्रियों के नेत्रों से प्रेम के आंसू छलकने लगे। ततोऽभिवाद्यते वृद्धान् यविष्ठैरभिवादिताः स्वागतं कुशलं पृष्ट्वा चक्रुः कृष्ण कथामिथः। अवस्था आदि में छोटों ने बड़े बूढ़ों को प्रणाम किया और उन्होंने अपने से छोटों का प्रणाम स्वीकार किया।
एक दूसरे का स्वागत करके कुशल मंगल आदि पूछकर फिर भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाएं आपस में कहने सुनने लगे। पृथा भ्रातॄन् स्वश्रीर्वीक्ष्य तत्पुत्रान् पितरावपि भ्रातृपत्नीर्मुकुन्दं च जहौ संकथया शुचः। कुंती वसुदेव आदि अपने भाइयों बहनों, उनके बेटों, माता पिता, भाभियों और भगवान श्री कृष्ण को देखकर तथा उनसे बातचीत करके अपना सारा दुख भूल गई। अब कुंती जी अपने भाई जी वसुदेव जी को उलाहना देते हुए कहती हैं। कुंत्युवाच आर्य भ्रातरहं मन्ये आत्मानमकृताशिषं यद्वा आपत्सु मद्वार्तां नानु स्मरथ सत्तमाः। कुंती ने वसुदेव जी से कहा, भैया मैं सचमुच बड़ी अभागिन हूँ, मेरी एक भी साध पूरी न हुई, एक भी इच्छा पूरी न हुई, कई मैंने अरमान संजो रखे थे। आप जैसे साधु स्वभाव सज्जन भाई आपत्ति के समय मेरी सुध भी न ले, इससे बढ़कर दुख की बात क्या होगी। निस्संदेह परिवार वाले यदि हालचाल न पूछे तो दुख तो होता ही है। सुहृदो ज्ञातयः पुत्रा भ्रातरः पितरावपि नानुस्मरन्ति स्वजनम यस्य दैवमदक्षिणम्। कुंती जी ने कहा, भैया विधाता जिसके बाएं हो जाता है, माने विपरीत हो जाता है, अनुकूल नहीं रहते, उसे स्वजन संबंधी पुत्र और माता पिता भी भूल ही जाते हैं। इसमें आप लोगों का कोई दोष नहीं है। श्रीधर स्वामी जी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दोनों ने टीका करी है कि कुंती महारानी अपने कष्ट के लिए अपने संबंधियों को दोष नहीं दे रही, उन्हें अत्यंत साधु स्वभाव वाले कहती हैं। वे अपने दुख के कारण के लिए अपने दुर्भाग्य को कोसती हैं। तब वसुदेव जी ने कहा, श्री वसुदेव उवाच अम्बमास्मान असूयेथा दैव क्रीडन कान परान ईशस्य हि वशे लोकः कुरुते कार्यते थवा। वसुदेव जी ने कहा, बहिन, बहुत सारे स्थानों पर बड़ी बहन को अम्ब माँ के तुल्य माना जाता है, इसलिए अम्ब कहा है वसुदेव जी ने। बहिन उलाहना मत दो, हमसे बिलग न मानो, सभी मनुष्य भाग्य के खिलौने हैं, भगवान के हाथ के खिलौने हैं। ये सारा लोक भगवान के वश में रहकर कर्म करता है और उसका फल भोगता है। निस्संदेह ये बात सीखने की है। बहुत सारे लोग जब मिलते हैं तब कुछ न कुछ उलाहना दे देते हैं। ज्यादा उलाहना सुनाने से सामने वाला शर्मिंदा हो जाता है और सोचता है दोबारा मिले या न मिले। इसलिए कोई मिले तो ज्यादा उलाहना नहीं देना चाहिए, ज्यादा कोई कमी बुराई नहीं बतानी चाहिए। साधारण जैसे आराम कर लेनी चाहिए और कुछ हंसी खुशी की बात कर लेनी चाहिए, वो बढ़िया रहता है। फिर वसुदेव जी ने कहा, कंस प्रतापितः सर्वे वयं ज्ञाता दिशम दिशम एतर्येव पुनः स्थानम दैवे नासादितः स्वसः। वसुदेव जी ने कहा, बहन, कंस से सताए जाकर हम लोग इधर उधर अनेक दिशाओं में भगे हुए थे। अभी थोड़े दिन तो हुए हैं, ईश्वर कृपा से हम सब पुनः अपना स्थान प्राप्त कर सके हैं। वसुदेव जी ने कहा कि बच्चा पहले जन्मा तब कन्हैया को हमने 10-11 वर्ष तक तो देखा ही नहीं, हम तो जेल में थे और बहुत सारे हमारे जो सगे संबंधी थे वे दूसरे दूसरे देशों में गए हुए थे, दूसरे स्थानों में गए हुए थे। फिर जब भगवान कृष्ण ने कंस को मारा तब जाके हमें छुटकारा मिला। फिर अचानक मथुरा छोड़कर द्वारका जाना पड़ा, पता नहीं कितने कितने असुरों को मारना पड़ा। वसुदेव जी मानो कह रहे हैं कि कन्हैया को बेचारे को समय नहीं मिला। कभी कन्हैया द्वारका रहते, कभी इंद्रप्रस्थ जाते, कभी कहीं जाते, कभी कोई भक्त बुलाता। अब थोड़ा सा टाइम मिला है तो अपने लल्ला के साथ समय बिता दिया और वैसे भी सुख के दिन जल्दी से बीत जाते हैं। तो वसुदेव जी कहते हैं कि देखो हम लोग ऐसे ही फंसे हुए थे, कोई बात नहीं। फिर श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री शुक उवाच वसुदेवोग्रसेनाद्यैर्यदुभिस्थैर्चिता नृपाः आसन्नच्युत संदर्श परमानंद निर्भृताः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, वहाँ जितने भी राजा आए थे, वसुदेव उग्रसेन आदि यदुवंशियों ने उन सब का खूब सम्मान सत्कार किया। वे सब भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पाकर परम आनंद और शांति का अनुभव करने लगे। कौन कौन से राजा आए थे सुखदेव जी बताते हैं, भीष्मो द्रोणो अंबिका पुत्रो गांधारी ससुता तथा सदारः पांडवः कुंती सृंजयो विदुरः कृपः कुंती भोजो विराटश्च भीष्मको नग्नजिन् महान् पुरुजित् द्रुपदः शल्यो धृष्टकेतुः सकाशिराट। ये राजाओं के नाम देना एक प्रकार से इतिहास का ही तो वर्णन है।
कौन कौन आए थे? भीष्म पितामह आए थे, द्रोणाचार्य आए थे, अंबिका के पुत्र माने धृतराष्ट्र आए थे, गांधारी आई थी, पुत्रों सहित आई थी, दुर्योधन आदि आए थे साथ में, और पांडवों भी अपनी पत्नियों सहित पधारे थे। इसके अलावा कुंती, सृंजय, विदुर और कृपाचार्य जी ये भी आए थे। कुंती भोज, विराट, भीष्मक, महाराज नग्नजित जिनके बेटे सत्या भगवान श्री कृष्ण से ब्याही थी, पुरुजित आए थे, द्रुपद आए थे, शल्य आए थे, धृष्टकेतु और काशी नरेश भी आए थे। दमघोषो विशालाक्षो मैथिलो मद्रके कयौ युधामन्यु सुशर्मा च ससुता बाल्लिकादयः राजानो ये च राजेन्द्र युधिष्ठिरमनुव्रताः श्रीनिकेतं वपुः शौरेः सस्त्रीकं वीक्ष्य विस्मिताः। इनके अलावा दमघोष, विशालाक्ष, मिथिला नरेश, मद्र के राजा, केकय के राजा, युधामन्यु, सुशर्मा बेटों के साथ में बाल्लिक आए थे, और दूसरे भी युधिष्ठिर के अनुयायी नृपति भगवान श्री कृष्ण का परम सुंदर श्रीनिकेतन विग्रह है, जिस विग्रह पे श्री लक्ष्मी जी विराजमान रहती हैं, और उनकी रानियों को देखकर अत्यंत विस्मित हो गए थे। ये सारे राजा अब युधिष्ठिर महाराज के अनुयायी थे, इसलिए युधिष्ठिर मनुव्रता लिखा है, क्योंकि राजसूय यज्ञ करने के विशेषाधिकार से युधिष्ठिर महाराज इन सबको अपने अधीन कर चुके थे। वैदिक आदेश के अनुसार जो क्षत्रिय स्वर्ग जाने के लिए राजसूय यज्ञ करना चाहता है, उसे स्वतंत्र विचरण करने के लिए एक विजय का अश्व छोड़ना होता है। जिस किसी राजा के राज्य में घोड़ा प्रवेश करे, उसे या तो स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार करनी होती है, या फिर इस क्षत्रिय से या उसके प्रतिनिधियों से युद्ध करना होता है। ठीक ऐसा ही अश्वमेध यज्ञ में होता है लगभग। अथ ते रामकृष्णाभ्याम सम्यक प्राप्त समर्हणाः प्रशंसुर्मुदा युक्ता वृष्णेन कृष्ण परिग्रहान। अब वे बलराम जी तथा भगवान श्री कृष्ण से भली भांति सम्मान प्राप्त करके बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के स्वजनों यदुवंशियों की प्रशंसा करने लगे सभी राजा लोग। अहो भोजपते यूयम जन्म भाजो नृणामिह यत्पश्यथा सकृत कृष्णम दुर्दर्शमपि योगिनाम। उन राजाओं ने मुख्यतया उग्रसेन जी को संबोधित करके कहा, हे भोजराज उग्रसेन जी, सच पूछिए तो इस संसार के मनुष्यों में आप लोगों का जीवन ही सफल है, धन्य है, धन्य है, क्योंकि जिन श्री कृष्ण का दर्शन बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है, उन्हीं को आप लोग नित्य निरंतर देखते रहते हैं। भगवान का दर्शन सहज में ही किसी को नहीं होता है, योगी लोग भी भगवान के दर्शन के लिए तरसते हैं। वे भगवान आपकी आंखों के सामने रहे, अब आपसे ज्यादा भाग्यशाली कौन होगा। फिर वे आए हुए सभी राजा लोग भगवान श्री विष्णु की, भगवान श्री कृष्ण की महिमा गान करते हुए कहते हैं, वसंत तिल का छंद में गाते हैं, यद विश्रुति श्रुतिनुते दमलम पुनाति पादावने जनपयश्च वच च शास्त्रम भूकाल भर्जित भगा पियदंग्रि पद्म स्पर्शोत्थ शक्तिरभिवर्षति नो खिलार्थान। वे सभी राजा लोग कह रहे हैं, वेदों ने बड़े आदर के साथ भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति का गान किया है। उन भगवान के चरण धोवन का जल है गंगा जल, भगवान के पैर वामन रूप में धोए थे ब्रह्मा जी ने। उन भगवान की वाणी माने शास्त्र और उनकी कीर्ति इस जगत को अत्यंत पवित्र कर रही है। अभी हम लोगों के जीवन की ही बात है, समय के फेर से पृथ्वी का सारा सौभाग्य नष्ट हो चुका था, परंतु भगवान के चरण कमलों के स्पर्श से पृथ्वी में फिर समस्त शक्तियों का संचार हो गया, और अब वह फिर हमारी सभी अभिलाषाओं मनोरथों को पूर्ण करने लगी। तद्दर्शन स्पर्शनानुपथ प्रजल्प शय्यासनाशन सयोन सपिंड बंध येषां गृहे निरयवर्त्म निवर्ततां वः स्वर्गापवर्ग विरमः स्वयमास विष्णु। उन सभी राजाओं ने उग्रसेन जी से कहा, आप लोगों का श्री कृष्ण के साथ वैवाहिक एवं गोत्र संबंध है, यही नहीं आप हर समय उन भगवान का दर्शन और स्पर्श प्राप्त करते रहते हैं, उनके साथ साथ चलते हैं, उनके साथ बोलते हैं, उनके साथ सोते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं।
यूं तो आप लोग गृहस्थी की झंझटों में फंसे रहते हैं, जो नरक का मार्ग है, परंतु आप लोगों के घर में वे सर्वव्यापक विष्णु भगवान मूर्तिमान रूप से निवास करते हैं। जिन भगवान श्री विष्णु के दर्शन मात्र से स्वर्ग और मोक्ष तक की अभिलाषा मिट जाती है, माने स्वर्ग मोक्ष जाने की इच्छा ही नहीं रहती, वे भगवान आपके साथ रहते हैं। इसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, निस्संदेह समस्त वैदिक मंत्र भगवान श्री विष्णु की महिमा का गायन करते हैं। इस सत्य की पुष्टि विद्वान आचार्यों ने विपुल साक्ष्यों द्वारा दी है। रामानुजाचार्य जी ने वेदार्थ संग्रह तथा मध्वाचार्य जी ने ऋग्वेद भाष्य द्वारा भी इसकी साक्ष्य दी है। भगवान श्री विष्णु जिन शब्दों को कहते हैं, जैसे भगवत गीता, वे समस्त शास्त्रों के गुप्ततम सार होते हैं। श्री व्यास जी के रूप में भगवान ने वेदांत सूत्र तथा महाभारत की रचना की, और इस महाभारत में श्री कृष्ण के निजी वाक्य हैं, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। श्रीमद् भगवत गीता 15वां अध्याय 15वां श्लोक, जहाँ भगवान कहते हैं सभी वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ, मैं वेदांत का भी संकलन करता हूँ, मैं ही वेदों को जानने वाला हूँ। जब भगवान श्री विष्णु बलि महाराज के समक्ष 3 पग भूमि मांगने के लिए प्रकट हुए, तो श्री भगवान का दूसरा पग ब्रह्मांड के आवरण में धंस गया। इससे ब्रह्मांड के आवरण के बाहर स्थित दिव्य विरजा नामक जो नदी है, उसका जल भीतर चला आया, जो वामन भगवान के पांव का प्रक्षालन करके गंगा नदी के रूप में बहने लगा। तो गंगा जी जो है विरजा नदी के नाम से बहती थी ब्रह्मांड में। अपनी पावन उत्पत्ति के कारण ही गंगा सामान्यतया सर्वाधिक पवित्र नदी मानी जाती है। भगवान श्री विष्णु के चरण से उत्पन्न हुई, किंतु इससे भी शक्तिशाली यमुना का जल है, जिसमें भगवान श्री विष्णु ने अपने अवतार गोविंद में अपने घनिष्ठ संगियों के साथ क्रीड़ा करी। इन 2 श्लोकों में यहाँ इकट्ठे राजा भगवान श्री कृष्ण के यदुकुल की विशेषताओं की प्रशंसा कर रहे हैं। वे न केवल भगवान का दर्शन पा रहे हैं, अपितु वैवाहिक तथा रक्त संबंध के 2 प्रकार के बंधनों से उनसे सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। श्री शुक उवाच नंदस्तत्र यदून् प्राप्तान् ज्ञात्वा कृष्ण पुरोगमान् तत्रागमद्वृतो गोपै रणस्थार्थैर्दिदृक्षया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब नंद बाबा को पता लगा कि श्री कृष्ण आदि यदुवंशी कुरुक्षेत्र में आए हैं, तब नंद बाबा आदि गोपों के साथ में अपनी सारी सामग्री गाड़ियों पर लादकर अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण बलराम आदि को देखने के लिए वहां आए। पीछे 14वें श्लोक में आया है कि नंद आदि वहां पर आए हुए थे। यहाँ पर फिर से गाड़ियों में सामान लाद कर जाने का मतलब हुआ कि कुरुक्षेत्र के बहुत लंबे क्षेत्र के अंदर ये सभी राजा भगवान श्री कृष्ण के सहित इकट्ठे हुए थे। सब ने अपने अपने शिविर बना रखे थे, अपनी अपनी रहने की व्यवस्था थी, क्योंकि इस कुरुक्षेत्र स्थान में भगवान श्री कृष्ण आदि 3 महीने के लगभग रहे थे। इतने दिनों तक लगातार सत्संग होता रहा था। तो पहले वे कहीं दूर शिविर लगा के रहे होंगे, फिर जब उन्हें पता लगा कि द्वारकाधीश हमारा लल्ला आया है, तब वे लोग भी अपने लल्ला श्री कृष्ण से मिलने के लिए उनके पास ही सारा डेरा डमेरा लेकर आ गए। ब्रज के ग्वाले भी कुरुक्षेत्र में कुछ दिन रुकने की योजना बना रहे थे, इसलिए वे पर्याप्त सामग्री को साथ लेकर आए थे। विशेष रूप से श्री कृष्ण तथा बलराम जी की रुचि की दूध की बनी सामग्री, दूसरे खाद्य वस्तु भी लाए होंगे। तम दृष्ट्वा वृष्णयोरिष्टास् तन्वः प्राणमिवोत्थिताः परिशस्वजिरे गाढ़ं चिरदर्शन कातराः। नंद आदि गोपों को देखकर सबके सब यदुवंशी आनंद से भर गए। वे इस प्रकार उठ खड़े हुए मानो मरे हुए शरीर में प्राणों का संचार हो गया हो। वे लोग एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत दिनों से आतुर हो रहे थे, इसलिए एक दूसरे को बहुत देर तक अत्यंत गाढ़ भाव से आलिंगन करते रहे, गले लगाते रहे। वसुदेवः परिष्वज्य संप्रीतः प्रेम विह्वलः स्मरन् कंसकृतान् क्लेशान् पुत्रन्यासं च गोकुले। वसुदेव जी ने अत्यंत प्रेम और आनंद से विवल होकर नंद जी को हृदय से लगा लिया। उन्हें एक एक करके सारी बातें याद हो आई। कंस किस प्रकार उन सबको सताता था, किस प्रकार उन्होंने अपने पुत्र को गोकुल में ले जाकर नंद बाबा के घर रख दिया था, सब वसुदेव जी को याद आने लगा। कृष्ण रामौ परिष्वज्य पितरावभिवाद्य च न किंचनो चतुः प्रेम्णा साश्रुकंठौ कुरुद्वः।
भगवान कृष्ण और बलराम जी ने माता यशोदा और पिता नंद जी के हृदय से लगकर उनके चरणों में प्रणाम किया। उस समय प्रेम के उद्रेक से दोनों भाइयों का गला रुंध गया, कुछ भी बोल न सके। लंबे समय के वियोग के बाद आज्ञाकारी बालक को सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, किंतु नंद बाबा और यशोदा जी ने उनको अवसर ही नहीं दिया कि वे प्रणाम करें। जैसे ही अपने पुत्रों को श्री कृष्ण बलराम को देखा, उनके गले लग गए। फिर श्री कृष्ण बलराम जी ने शास्त्रोक्त विधि से उनको उचित विधि से प्रणाम किया। तावत्मासनमारोप्य बाहुभ्याम परिरभ्य च यशोदा च महाभागा सुतौ विजहतु शुचः। महाभाग्यवती यशोदा जी और नंद बाबा ने दोनों पुत्रों को अपनी गोद में बैठा लिया, भुजाओं से उनका गाढ़ आलिंगन किया, कस के उनको गले लगाया। उनके हृदय में चिरकाल तक न मिलने का जो दुख था वो सब मिट गया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती यहाँ बतलाते हैं कि पहले गले लगाकर नमस्कार आदि करके वसुदेव जी नंद बाबा और यशोदा जी को अपने डेरे में ले गए। ये श्री कृष्ण तथा बलराम का हाथ पकड़े थे। पीछे पीछे अंदर जाने वाली रोहिणी, ब्रज की अन्य स्त्रियां तथा पुरुष और उनके अनेक दास थे। भीतर जाकर नंद बाबा यशोदा जी ने दोनों बालकों को श्री कृष्ण बलदाऊ जी को अपनी गोद में ले लिया, जबकि वो काफी बड़े हो चुके थे। अब द्वारका के दोनों प्रभुओं के यशगान सुनने के बावजूद तथा अब अपनी आंखों से इन ऐश्वर्यों को देखने के बावजूद नंद बाबा यशोदा जी उन दोनों को अभी भी 8 वर्ष के बालक ही समझ रहे थे। रोहिणी देवकी चाथ परिष्वज्य व्रजेश्वरीं स्मरन्त्यौ तत्कृतां मैत्रीं बाष्पकंठ्यौ समूचतुः। रोहिणी और देवकी जी ने ब्रजेश्वरी यशोदा जी को अपने अंकवार में भर लिया, उनको गले लगा लिया। यशोदा जी ने उन लोगों के साथ मित्रता का जो व्यवहार किया था उसका स्मरण करके रोहिणी और देवकी दोनों का गला भराया, क्योंकि रोहिणी जी तो काफी समय तक यशोदा जी के साथ ही रही थी। देवकी जी तो फिर भी साथ तो नहीं रही थी, परंतु उन्हें पता तो था ही कि भगवान श्री कृष्ण को कैसे प्रेम से पाला। अब वे दोनों यशोदा जी से कहने लगी, उनकी प्रशंसा करते हुए कहती हैं, का विस्मरेत वां मैत्री मनिवृत्तां ब्रजेश्वरी अवाप्याप्यैन्द्रमैश्वर्यं यस्या नेह प्रतिक्रिया। उन्होंने कहा, हे यशोदा रानी, आपने और ब्रजेश्वर नंद बाबा ने हम लोगों के साथ जो मित्रता का व्यवहार किया है वह कभी मिटने वाला नहीं है। उसका बदला देवराज इंद्र का ऐश्वर्य पाकर भी हम किसी प्रकार नहीं चुका सकते। नंदरानी जी, भला ऐसा कौन कृतज्ञ है जो आपके इस उपकार को भूल जाए? कदापि नहीं भूल सकते। बसंत तिल का छंद में सुखदेव जी बताते हैं, एतावदृष्ट पितरौ युवयोः स्म पित्रोः संप्रीणनाभ्युदय पोषण पालनानि प्राप्यो शतुर्भवति क्ष्मः यद्वदक्षिणोर्न्यस्तावकोत्र च भयौ न सतां परः स्वः। रोहिणी जी और देवकी जी ने यशोदा जी से कहा, हे देवी, जिस समय बलराम और श्री कृष्ण ने अपने माँ बाप को देखा तक न था, हमें देवकी वसुदेव जी को और रोहिणी जी को, और इनके पिता ने धरोहर के रूप में इन्हें आप दोनों के पास रख दिया था, उस समय आपने इन दोनों की कैसी रक्षा करी थी, जैसे पल के पुतलियों की रक्षा करती हैं। जैसे ही कोई मिट्टी आदि चीज आती है, पल के तुरंत बंद हो जाती है, पुतलियों की रक्षा कर लेती हैं। आप लोगों ने ही इन्हें खिलाया पिलाया, दुलार किया, रिझाया, इनके मंगल के लिए अनेकों प्रकार के उत्सव मनाए। सच पूछिए तो इनके माता पिता आप ही लोग हैं। आप लोगों की देख रेख में इन्हें किसी की आंच तक न लगी। ये सर्वथा निर्भय रहे, ऐसा करना आप लोगों के अनुरूप ही था, क्योंकि सत्पुरुषों की दृष्टि में अपने पराये का भेदभाव ही नहीं रहता। हे नंदराजनी जी, सचमुच आप लोग परम संत हैं। इसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसा कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर व्याख्या करते हैं, श्री कृष्ण तथा श्री बलराम जी ने अपने माता पिता को 2 कारणों से नहीं देखा था। एक तो ब्रज में उनका भेजा जाना, और दूसरे ये कि वे वास्तव में कभी भी जन्मते नहीं, इसलिए उनके कोई माता पिता नहीं होते। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती इसका भी वर्णन करते हैं कि देवकी ने यह श्लोक कहने के पूर्व क्या सोचा होगा। देवकी ने सोचा, हाय, चूंकि इतने समय से ये मेरे दोनों पुत्र तुम यशोदा को अपनी संरक्षिका तथा माता मानते आए हैं,
और तुम्हारे प्रेम पूर्ण व्यवहार के विशाल सागर में इतने डूब रहे हैं, और अब जब फिर तुम इनके सामने आ गई हो तो वे मेरी ओर देख भी नहीं रहे। इतना ही नहीं, तुम उनके प्रति प्रेम से उन्मत्त तथा प्रेमांत की तरह आचरण कर रही हो और मेरी अपेक्षा लाखों गुना मातृ स्नेह दिखा रही हो। इसलिए तुम हम मित्रों को बिना पहचाने हमारी ओर ताक भर रही हो। इसलिए कुछ स्नेहिल शब्द कहने के बहाने मैं तुम्हें वास्तविकता पर वापस लाऊंगी, ऐसा देवकी जी सोच रही हैं। जब देवकी ने यशोदा को संबोधित करने पर भी कोई उत्तर नहीं पाया तो रोहिणी ने कहा, हे देवकी, इस समय इन्हें इस भाव समाधि से निकाल पाना असंभव है। हम अरण्य रोदन कर रही हैं, जंगल में रो रही हैं, और इनके दोनों पुत्र इनके प्रति स्नेह की रस्सियों से उतने ही बंधे हुए हैं जितना वे उनके प्रति बंधी हुई हैं। इसलिए चलिए हम बाहर चलकर पृथा, द्रौपदी और सबसे भेंट करते हैं। तो 10वें स्कंद के इसी 82वें अध्याय के तीसरे और अंतिम भाग में हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण की गोप गोपियों से भेंट हुई थी या नहीं हुई थी। जय श्री हरि, श्रीमन नारायण अर्पणमस्तु।